मैम आप मुझे ये बता सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है? हाँ जी सुभाष जी, बिल्कुल बता सकती हूँ। टर्म इंश्योरेंस को हम प्रोटेक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं। टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ चीजें आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ मैं, कि जो हमारी फैमिली का ब्रेड अर्नर होता है, यानी कि जो परिवार का मुखिया कमाने वाला होता है, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। आज के टीवी में हम लोग ऐड देखते हैं ना कि एक फैमिली बनी हुई है, फैमिली में जो ब्रेड अर्नर उनके हाथ में छाता है, तो बेसिकली बरसाती समय में छाते की तरह ही टर्म इंश्योरेंस काम करता है कि जब हमारे परिवार का मुखिया हमारे बीच नहीं होता तो हमारे पूरे परिवार की देखभाल करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रही हूँ कि पहले लोग लेते थे टर्म इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को कौन प्रोटेक्शन देगा। पहले और अब के टर्म इंश्योरेंस में आपको फर्क बताना चाहती हूँ। पहले जो टर्म इंश्योरेंस हुआ करता था वो सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन प्लान हमें देता था कि अगर हमें कुछ हुआ तो हमारे नॉमिनी को पैसा मिल गया, परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन उसमें अगर मैंने कवर लिया है 70 साल तक और 70 साल तक कोई दुर्घटना मेरे साथ घटती है तो मेरे परिवार को पैसा मिलता है। अगर मैं 71 साल में पहुंच जाती हूँ तो मेरे परिवार को पैसा नहीं मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रॉप सोल्यूशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ट्रॉप होता है टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें आप भी आजकल टीवी में ऐड देख रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने कंपनी को 10 साल तक पैसा दिया और कंपनी ने आपको उसके बदले में 70 साल तक का कवरेज दिया, तो अगर 70 साल के बीच में कोई दुर्घटना घटती है तो आपके नॉमिनी को पैसा मिलता है। और अगर ऐसा नहीं तो जो पैसा आपने दिया है वो पूरा पैसा कंपनी आपको 71 साल की उम्र में वापस कर देती है। इसीलिए इस प्लान को टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। अब आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस टर्म प्लान को बाय करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, और आपकी एज होनी चाहिए 25 साल से ऊपर, और आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए 5 लाख से ऊपर। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है, आपकी एज 25 साल है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कवर की। हम कितने साल तक कवर ले सकते हैं? टर्म इंश्योरेंस के अंदर में हम अपने आप को 85 ईयर्स की एज तक कवर कर सकते हैं। आजकल जो टर्म सोल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, उसके अंदर में हम ज्वाइंट लाइफ टर्म भी अवेलेबल है। ज्वाइंट लाइफ टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हस्बैंड अर्निंग है और वाइफ काम नहीं करती है तो भी हस्बैंड अपने फाइनेंशियल्स पे वाइफ के लिए 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इस इंश्योरेंस को हम ज्वाइंट लाइफ टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। अब बात आती है हमें प्रीमियम कब तक पे करना होगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें अवेलेबल होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल और 60 साल तक आप पे कर सकते हैं। आजकल के यंगस्टर्स की बात करूं, जब मैं 10 लोगों से मिलती हूं, 10 में से 8 लोग चाहते हैं कि मैं बहुत कम समय में अपना पैसा दे करके लायबिलिटी से फ्री होना चाहता हूं। मतलब मैं सिर्फ 10 साल में आपको कंपनी को पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे अपने कवर 70, 75, 80, 85 साल तक चाहिए। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं हम। जब हम अपने लिए प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट जो पैसा हम देते हैं कंपनी को, उसमें हमें कंपनी डबल टैक्स बेनिफिट देती है। जो पैसा हम भर रहे हैं प्रीमियम के तौर पे, उसमें कंपनी हमें अंडर सेक्शन 80C के तहत रिबेट देती है, और जो पैसा हमें मैच्योरिटी या क्लेम के बाद मिलता है उस पैसे पे हमें 1010D के अगेंस्ट टैक्स में रिबेट मिलता है। मतलब कि अगर आपके परिवार के लिए आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है और आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलता है, तो उस 1 करोड़ रुपए में भी टैक्स रिबेट होती है। वो पैसा पूरा एज इट इज कंपनी नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए देती है। राइडर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, जब भी आप अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि इसके अंदर में आपको कुछ राइडर्स होते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हमें मिल जाते हैं। जैसे WOP राइडर की बात करती हूँ मैं। ये राइडर काम करता है एज अ वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम ये है कि अगर आपने कंपनी को कहा था कि आप कंपनी को 10 साल तक पैसा देंगे और ईश्वर न करे कि दुर्घटना घट गई और हमारी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन हम पैसा देने के कंडीशन में नहीं होते हैं, उस कंडीशन में कंपनी आपके लिए पैसा भरती है और आपका प्लान एज इट इज काम करता है। दूसरा राइडर यहाँ पर जो बहुत जरूरी है, जो आपको जरूर लगाना चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐसे काम करता है कि अगर हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और अगर मैंने अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ में 50 लाख का राइडर लगाया है, तो कंपनी 50 लाख रुपया मुझे देगी, मेरे नॉमिनी को देगी मेरा इलाज कराने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम इलाज कराते हैं या हम इलाज नहीं कराते हैं। कंपनी उस पैसे का हमसे कोई हिसाब नहीं मांगती है, लेकिन कंपनी, क्योंकि आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है, तो कंपनी आपको पैसा देती है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इन 2 राइडर के थ्रू आप अपने इंश्योरेंस के टर्म प्लान को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।